students, welcome to our channel Maths World. This is Poonam here. Today we will going to discuss the chapter number 8 of class 10th Introduction to Trigonometry. So we are going to discuss the question number 2. हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी इंट्रोडक्शन की थी. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चे, इन फिगर हमें एक फिगर गिवन है, पी क्यू आर ट्राइंगल गिवन है जिसमें दो साइड्स गिवन है. पी क्यू साइड हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर साइड गिवन है हमारे पास 13 सेंटीमीटर. सो राइट एंगल एट क्यू हमें गिवन है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द tan p माइनस cot r. ठीक है राजे. सबसे पहले हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसकी थर्ड साइड जो हमें नहीं गिवन उसको हम फाइंड करेंगे. ठीक है. ट्रायंगल है पी क्यू आर, 90 डिग्री का एंगल कहां पे है, क्यू पे. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है इस ट्रायंगल में क्या होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर सॉरी पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. क्लियर. पी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. क्या क्या गिवन है, पी क्यू वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 12. सो पी क्यू की वैल्यू 12 हम फिल कर देंगे. क्यू आर की वैल्यू बच्चे हमने निकालनी है. सो क्यू आर एज इट इज ही लिख देंगे और उसके बाद हमारे पास पी आर की वैल्यू 13 गिवन है तो 13 फिल कर देंगे. 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर. ठीक है. अब 144 इधर प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस. सो हमारे पास आ गया 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर. सो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 169 में से 144 माइनस कर दो तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 25. सो बच्चे हमारे पास क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25. तो सो क्यू आर इज इक्वल्स टू रूट 25 इज इक्वल्स टू 5. तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर. सो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट बच्चे हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए tan p की वैल्यू. tan p माइनस cot r करना है तो tan p. अब देखो ध्यान से, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद वाला कल हमने किया था. पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. सो tan हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये साइन होता है, ये cos होता है, ये tan हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की. ठीक है. परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. अब राजी एंगल देखो, एंगल कहाँ है हमारा P पे. मैंने कल आपको बताया था जो एंगल हमने लेना है और राइट एंगल वाली जो लाइन होगी वो हमारा क्या बनाएगी, बेस बनाएगी. सो तीसरी साइड जो हमारी ये वाली क्यू आर साइड है वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर. ठीक है राजी. तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर और बेस क्या है पी क्यू. क्यू आर की वैल्यू 5 है, पी की वैल्यू 12 है. सो tan p हमारे पास किसके इक्वल आ गया, tan p हमारे पास आ गया 5/12. क्लियर. अच्छा ठीक है. अब नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट हमने वैल्यू निकालनी है cot r की. ठीक है रजे. अब देखो cot r, मैंने कल आपको बताया था जब हम फॉर्मूला करेंगे पंडित भद्री प्रसाद वाला तो cot किसके इक्वल होएगा, tan का रेसिप्रोकल मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. एंगल कहां पे है, आर पे. एंगल आर पे है तो क्यू आर हमारा क्या होगा, बेस होगा. क्यू आर हमारा क्या होगा, बेस होगा. ये वाला हमारा क्यू आर इसमें बेस आ जाएगा और हमारे पास पी क्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर. ठीक है. सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर, क्यू आर अपॉन पी क्यू. क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12. सो हमारे पास cot r की वैल्यू कितनी आ गई, cot r की भी वैल्यू आ गई हमारे पास 5/12. बट वी हैव टू फाइंड tan p माइनस cot r. सो 5/12 माइनस 5/12 दिस इज इक्वल्स टू 0. सो 0 इज अवर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. अब एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन में करना क्या है हमने. सिंपल हमें फिगर गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसकी दो साइड्स गिवन है. तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने निकाल लेनी है. निकालने के बाद अब हमने देखा क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज चाहिए, tan p और cot r. tan p निकाला, tan का फॉर्मूला कल हमने किया था, रेशियो क्या होती है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल से p अपॉन b मीन्स टू से परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के.
अब एंगल कहां पे है, पी पे एंगल है। सो पी पे एंगल होगा तो राइट एंगल के साथ जो लाइन ये होगी वो क्या बनेगी, बेस बनेगी। सो बेस हमारा पी क्यू हो गया और जस्ट दूसरी साइड क्या होगी, क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर। सो क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर हो गया, क्यू आर की वैल्यू 5 थी वो फिल कर दी, पी क्यू की वैल्यू 12 थी वो फिल कर दी, तो हमारी tan पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12। सेम ऐसे ही कॉट आर, कॉट आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस था tan, तो कॉट किसके इक्वल हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, b/p होता है। अब हमारे पास एंगल कहां पे है, आर पे, एंगल आर पे है तो क्यू आर हमारा बेस हो गया, बेस हमारा क्यू आर हो गया, परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू हो गया। क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12, ये भी कॉट आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5/12। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, tan p माइनस कॉट आर, जो किसके इक्वल आ गई है, 0 के। सो वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, इफ sin a is equals to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। एंगल किस पे है, a पे, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। सो हमने एंगल लेना रहे a पे, ABC। सो ये हम पॉइंट A ले लेंगे, ये B हो गया और ये C। एंगल कहाँ है हमारा, A पे, ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है राजे, बट वी हैव गिवन sin A is equals to 3/4। बच्चे जब भी आपके पास ऐसे रेशियो में गिवन होगा 3/4, तो आप कुछ भी साथ में एक नंबर, आपको पता है रेशियो में क्या, अब हम k को साथ में ले लेंगे तो हमारे पास देखो, हमने कल पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला किया था, उसमें हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये हमारा था साइन। ठीक है, ये हमारा था कॉस और ये हमारा था tan। ठीक है राजे, अब साइन हमारे पास किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमने ए पे एंगल लिया है, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है राजे, अब अगर एंगल ए पे है इन ट्रायंगल ABC, अगर हम एंगल ए पे ले रहे हैं, ठीक है ना, एंगल ए पे है, सो फिर बेस हमारा क्या हो गया, एंगल एट ए है, सो बेस हमारा हो गया AB इज इक्वल्स टू बेस हो गया। ठीक है, और BC हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है राजे, BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया और AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर, अब देखो, अब मैंने आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद में हमारे पास साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। परपेंडिकुलर को हम लेट कर लेंगे 3 के साथ ले लेंगे k, हाइपोटेन्यूज को क्या कर लेंगे 4 की। क्या नहीं है हमारे पास बेस नहीं है, इसको हम पहले निकाल लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब डायग्राम में भी लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, BC हमारे पास है 3k और AC हमारे पास है 4k। हमने क्या निकालना है, दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ गया राजे, हमारे पास आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास उसको फिल कर देंगे। AC इज 4k, 4k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB नहीं है तो AB को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस BC स्क्वायर, BC कितना है 3k, सो 3k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर। ठीक है राजे, 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर इधर पॉजिटिव हो तो जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। सो बच्चे 16 में से 9 माइनस हुए, हमारे पास क्या बचा, 7k स्क्वायर AB स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √7k स्क्वायर। k स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट किस पे रह जाएगा, 7 पे। ठीक है, सो हमारे पास AB की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आ गई, √7k। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, AB की। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, √7k। क्लियर, अब देखो, अब बहुत इजी रह गया है। अब हमारा क्या रह गया, हमने निकालनी है cos A की वैल्यू और tan A की। cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इधर निकालते हैं हमने कौन सा निकालना है, हमने निकालना है cos A। सो cos A इज इक्वल्स टू, cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारा कितना आ गया है, √7
के, हाइपोटेन्यूज कितना है 4k, k के साथ k की कटिंग, सो cos a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, cos a इज इक्वल्स टू √7/4। क्लियर हो गया राजे? ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, हमने कैलकुलेट कर ली है cos की वैल्यू। क्लियर? अब हमें चाहिए और किसकी वैल्यू निकालने को बोला है, हमें कहीं चाहिए tan की वैल्यू। ठीक है, अब हम tan की, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ निकालने जा रही हूँ। सो हमें चाहिए tan a की वैल्यू राजे। सो tan a, ए पे एंगल है, कोई है ही नहीं, दूसरा एंगल तो चेंज हुआ नहीं। tan किसकी इक्वल है, p/b के, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास है bc, और हमारे पास जो है बेस कितना है, बेस हमारे पास है ab। तो दोनों की वैल्यू फिल कर देंगे। bc की वैल्यू है 3k, उसकी वैल्यू है √7k, तो k के साथ k की कटिंग होगी। हमारे पास जो दो वैल्यूज मांगी थी उसने, एक tan की, tan a हमारे पास कितनी आ गई, tan a हमारे पास आ गई 3/√7। सो हमारे पास हमें दो वैल्यूज चाहिए थी, एक हमें चाहिए थी tan की, वो भी निकल आई है, दूसरी हमें चाहिए थी cos की, वो वैल्यू भी आ गई है। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को समराइज करते हैं। सबसे पहले फिर वही क्वेश्चन में क्या है, हमें गिवन है sin a गिवन है, हमें sin देखा फॉर्मूले में किसके इक्वल है, p/h के, तो हमने सिंपल रेशियो में k लगा लेना है। ठीक है, अब p/h है तो मतलब जो ये 3 है, ये 3k, जो 3k है वो p हो गया, 4k क्या हो गया, h हो गया। तीसरा नंबर निकाल लिया, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाल लिया, हमने a भी निकाल ली, जो हमारे पास आ गई √7 की। हमने लिखा हुआ था ए बी हमारी बेस है, क्योंकि एंगल हमारे पास ए ही है, साइन में भी ए है, कॉस में भी ए है, टैन में भी ए है। ठीक है, ए बी हमारी बेस थी, बीसी हमारा परपेंडिकुलर था, एसी हमारा हाइपोटेन्यूज था। तीनों की वैल्यू आ गई। उसके बाद सिंपल हमने cos a की वैल्यू निकालनी थी। cos a, cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा ए बी था जिसकी वैल्यू थी √7k, वो फिल कर दी। हाइपोटेन्यूज हमारा 4k था, वो फिल कर दी, k के साथ k की कटिंग होगी। सो हमारी cos a की रेशियो जो हमारे पास क्या आ गई, √7/4। क्लियर? उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए थी tan a की। tan a किसके इक्वल, tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। परपेंडिकुलर था BC, बेस था हमारा AB, दोनों की वैल्यू फिल की 3k/√7k। सो k के साथ k की कटिंग होगी, हमारे पास बचा गया 3/√7। सो दोनों की वैल्यू हमारी आ गई है, यही हमने फाइंड करना था। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ लगे होंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।